हाय फ्रेंड, नमस्ते। अपन देख रहे हैं आज का जो सुजुकी बुलेटिन है। इसके अंदर 11 और 12 जो फरवरी का न्यूज़पेपर है उसकी जो खबरें हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। जो पहली खबर है वो है राज्य बजट की प्रदेश भर में सराहना की गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अलग अलग जो विभाग के मंत्री हैं और जन सामान्य हैं, इनसे जो फीडबैक लिए गए उनके बारे में बताया गया। जैसे कि बीडी कल्ला जी हैं जो कि शिक्षा मंत्री है। इन्होंने जो 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने और आरटीआई कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा के दायरे में लाने के लिए बताया गया है। इसी तरह जो महेश जोशी जी है, टीकाराम जूली जी है और ये यहाँ पे जन सामान्य जैसे कि है, इनके बारे में बजट के बारे में अलग अलग बताया गया है। जो बजट घोषणाएं हुई थी कि किस में क्या क्या दिया गया, जैसे कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट है, 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर है, 1.04 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी और किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये बजट पे फीडबैक है। इसी तरह जो युवा है, युवाओं के भविष्य को उड़ान मिलेगी। इसमें अलग अलग प्रकार से जो है, जिसमें ये कहा गया कि जो युवा है उसके लिए युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया गया जो कि 500 करोड़ रुपए की राशि का होगा। इसी तरह स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड भी बनेगा। जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल और ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय होगा जो कि डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा। इसमें ये सारी युवाओं के बारे में बताया गया। इसी तरह जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी भी बनेगी। और कोटा के अंदर जो कोटा संभाग है इसके अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस जगह जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ही पूछ लिया जाता है कि इस बजट में माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई, तो वो कोटा के अंदर की गई है। इसमें हमने पहले ही देखा था बचत रात और बढ़त की जो थीम थी उसी के आधार पर बजट घोषित हुआ था, जिसमें ये अलग अलग प्रकार से बताया गया है डीएलसी के अंदर कितनी छूट दी गई, रास्ता निवेश प्रोत्साहन इकाइयाँ कौन कौन सी है, और जो वेट एमनेस्टी है, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी है, वेट एमनेस्टी, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, इसके बारे में बताया गया। बाकी अलग अलग जो अपने राजीव अरोड़ा जी राजशिको के अध्यक्ष है, पवन जितेंद्र सिंह जी भाटी जी जो हैं ऊर्जा मंत्री जी है, साले मोहम्मद जी है और श्री विश्वेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने अपने विभाग की जो जन कल्याणकारी योजना है इसके बारे में बताया था। ये तो था फ्रेंड्स अपने 11 फरवरी का सुजुकी बुलेटिन। अब हम देखते हैं 12 फरवरी का जो सुजुकी बुलेटिन है उसके बारे में देखते हैं। जो 12 फरवरी है इसका सुजुकी बुलेटिन है और 12 फरवरी के जो सुजुकी बुलेटिन के अंदर देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आई है कि यहाँ पे बात हो रही है राज्य बजट डिलीवरी टैक्सी सेवाओं में कार्यरत युवाओं का सामाजिक सुरक्षा। तो जो डिलीवरी करते हैं आजकल हम देखते हैं खूब सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके द्वारा सामानों की सप्लाई की जाती है, जिसके अंदर कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो जुड़ा रहता है और वो सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो उन लोगों को हम बोलते हैं गीग वर्कर्स। क्या बोलते हैं? गीग वर्कर्स। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार जो डिस्क्रिप्टिव टाइप या आरएस मेंस होता है उसमें पूछ लिया जाता है गीग वर्कर्स क्या होते हैं, गीग इकोनॉमी क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या कमियां हैं, वो सारा पूछा जाता है। तो इसमें यह कहा गया जो ये ऐसे लोग जो काम करते हैं जिनको गीग वर्कर्स कहा जाता है, इन गीग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनेगा और 200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड का भी गठन होगा। गीग वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे कि ओला हुई, उबेर हुई, स्विगी हुई, जोमेटो हुई जैसी कंपनियों में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले, अन्य काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको अपन गीग वर्कर्स कहा जाता है। माना जाता है एक्चुअल में क्या होता है कि इनमें जो कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको जब तक काम करते हैं तब तक ठीक है, उनको फिर क्या किया जाता है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उनका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। उनकी इस असुरक्षा से बचाने के लिए ही ये इनके लिए डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है और गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया गया है। काफ़ी अच्छी पहल है। और इसी तरह मुख्यमंत्री ने प्रतिमा अनावरण के दौरान घोषणा की शहीद के गांव राजमथाई में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा। नेक्स्ट, 13 जिलों में पेयजल सिंचाई के लिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी कि ERCP काफ़ी चर्चा में रहा है और ERCP 2018 जो मेंस हुई थी, RS मेंस, उसमें भी प्रश्न पूछा था। तो इससे क्या होता है कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है इससे राज्य के 13 जिलों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और जिसमें जो मुख्यमंत्री महोदय है इन्होंने जो अपने PM साहब है
मोदी साहब इनसे निवेदन किया है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ताकि हमें फंड मिले और इसको और गति प्रदान की जा सके। देखिए इसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ है, प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि कार्यों को और गति मिले और आमजन समयबद्ध तरीके से पानी उपलब्ध हो सके। इसी तरह नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लोगों को मिली राहत, अब दायरा और बढ़ेगा। देखिए कहाँ कहाँ कितना दायरा बढ़ा, जो पहले से योजनाएं संचालित हो रही थी। जैसे हम देख रहे हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अंदर जो राशि थी वो 5 दुर्घटना बीमा थी, वो दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए मिलता था, वो 5 लाख से बढ़कर के कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। इसी तरह जो स्वास्थ्य निःशुल्क इलाज जो 10 लाख रुपए था वो बढ़कर के कितना हो गया, 25 लाख। तो इलाज तो 10 लाख से कितना हो गया, 25 लाख, जबकि दुर्घटना बीमा कितना हो गया, 5 लाख से बढ़कर के 10 लाख हो गया। इसी तरह दायरा किसका बढ़ा है, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स है, किसानों को जो प्रति यूनिट बिजली दी जा रही थी वो है, और इंदिरा रसोई है 1000, वर्तमान करीब में 1000 इंदिरा रसोई संचालित है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए आगामी घोषणाओं को विस्तार करते हुए संख्या को बढ़ा करके 2000 किया जाएगा। यानी कि पहले 1000 इंदिरा रसोई थी, इसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा, 2000। तो ये है बढ़त यानी कि विस्तार की बात की गई है। ऐतिहासिक बजट की देश भर में सराहना हुई है और ये जनप्रतिनिधियों द्वारा या आम लोगों के द्वारा बताई गई चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि घरेलू विद्युत उपभोक्ता है और स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के बारे में है जिसके अंदर ये बताया गया है। ये तो थी फ्रेंड्स अपने 11 और 12 फरवरी का सुजस ई बुलेटिन। आइए अब हम देखते हैं सुजस ई बुलेटिन पे आधारित एमसी क्वेश्चन। आप हमारा जो राज ई लर्निंग ऐप है उस पर भी जुड़ सकते हैं या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ करके ये क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सुजस ई बुलेटिन पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग, जो इसको सुजस ई बुलेटिन के एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 37 जो कि 11 और 12 फरवरी 2023 का न्यूज़पेपर उस पर आधारित है। पहला प्रश्न, किस संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी? तो हमने देखा था कि कोटा संभाग है, इसके अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा विकास एवं कल्याण कोष के गठन की घोषणा की गई है जो कि कितने रुपए की राशि का होगा? तो ये राशि होगी फ्रेंड्स 500 रुपये, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी। ये सब बजट घोषणाएं हैं जो अभी 10 तारीख को बजट पारित हुआ था, जिसकी थीम थी बजट, बढ़त और राहत, उससे ही ये प्रश्न बनाए गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रतिवर्ष 10 लाख का निःशुल्क इलाज करवाया जाता है, इसे बढ़ा करके कितने रुपए किए जाने की घोषणा बजट के अंदर की गई है? तो वो बजट के अंदर घोषणा की गई है फ्रेंड्स 25 लाख रुपए। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ा करके कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है फ्रेंड्स अपने 10 लाख रुपए, यानी कि बी। देखिए जो पहले 10 लाख रुपए की राशि थी स्वास्थ्य की, वो 25 लाख कर दी गई थी। जो 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा था वो उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि दायरा बड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप राज ई लर्निंग जो हमारा ऐप है उसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वो भी राज ई लर्निंग नाम से है। थैंक यू।